एक चीज दुनिया में जो देखने को नहीं मिला, हमें यहाँ देखने को मिला है। एक पेड़ पर एक आम का पत्ता जो इतना लंबा चौड़ा है, कहीं न कहीं से आपको ये क्या लगता है, वह एक ही पत्ता उतना लंबा चौड़ा कैसे हो गया जरा? यह भी एक अजूबा ही है। आज तक हम लोग इस सैकड़ों एकड़ का यह बगीचा है जी। हम क्या, हमारे बुजुर्ग लोग भी अभी तक उस चीज को नहीं देख पाए हैं कि इतना बड़ा पत्ता भी होता है, जो 1.25 फीट के लमसम उसकी लंबाई है, 8-9 इंच चौड़ाई है। यह अजूबा ही है जो अभी तक मतलब 8 महीना 9 महीना पहले हम लोग देखे, आज तक वह पत्ता सुरक्षित है जी। और उसके अगल बगल इर्द गिर्द सारा पत्ता गिर गया, फिर नए सिरा से वहाँ नया पत्ता हुआ, लेकिन वह पत्ता अभी तक सुरक्षित है। तो यह ऊपर वाले की ही कृपा है कि ऐसा देखने को मिल रहा है। जी जी, ऊपर वाले तो कहीं न कहीं अपनी पहचान। सभी बीजेपी वाले कहते हैं कि राम जय श्री राम हमारे हैं, बीजेपी के हैं, और क्या ये जग में उनकी कोई भूमिका नहीं है? न कोई भूमिका नहीं है। यहाँ विधायक जी को मैं आमंत्रण कार्ड उठ के घर पर पहुंचा दिया गया, जो इस चिड़ैया के विधायक भी हैं और हमारे बगल के भी हैं, लेकिन आज तक एक अगरबत्ती का डिब्बा भी पहुंच गया रहता तो मैं समझता कि चलो भाई, हिंदूवादी व्यवस्था पर एक अगरबत्ती का डिब्बा भी इस जगह में पहुंचा दिया गया। 2020 में महामृत्युंजय जाप और हवन का जो कार्यक्रम शुरू किया, सबसे पहले आप हमारे दर्शक को यह बताइए कि महामृत्युंजय जाप से लोगों को लाभ क्या होता है? महामृत्युंजय मंत्र भगवान भोलेनाथ का मंत्र है जी। यह प्राकृतिक आपदा, महामारी जैसे या स्वास्थ्य लाभ के लिए विशेष तौर से इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है जी। इसी आधार पर 30 मार्च 2020 को जब पूरे देश में, पूरे विश्व में वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप चला था, उस समय मैं यहीं आया और अंतरात्मा से आवाज आई कि भाई, व्यवस्थाएं 3 प्रकार से चलती है, तंत्र, यंत्र, मंत्र। तंत्र को लॉकडाउन लगाना पड़ा, यंत्र वैक्सीन पर वैक्सीन देने का काम किया। तो सनातन धर्म में मंत्र की बहुत बड़ी प्रमुखता है और उसमें भगवान भोलेनाथ का महामृत्युंजय मंत्र सभी मंत्रों में बड़ा मंत्र, कठिन मंत्र और कार्यकारी मंत्र है। तो अंतरात्मा में आवाज आई कि किसी न किसी रूप में भोलेनाथ की कुदृष्टि मानव जाति पर पड़ी है, जिसका खामियाजा पूरे मानव जाति को भुगतना पड़ रहा है। तो क्यों नहीं उनकी आराधना की जाए। अंतरात्मा में आवाज आई और उस 1.25 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का संकल्प और 1.25 करोड़ पार्थिव पूजा, महादेव पूजा का 30 मार्च 2020 से शुरू हो गया, जो 1 साल तो कहीं कोई आने जाने की ही व्यवस्था नहीं थी लॉकडाउन के चलते। उसके बाद प्रयास किया जा रहा है कि इस मंत्र को पूरा किया जाए, चूंकि संख्या बल 1.25 करोड़ है और 1.25 करोड़ मंत्र को पूरा करने में 8,000 पंडित लग रहे हैं और 1.25 करोड़ महादेव की भी पूजा है। ये कुल मिलाकर के 11,000 पंडित लग रहे हैं। इसके हवन की संख्या भी 25 लाख हो जा रही। तो यह प्रयास किया जा रहा है, लोगों के पास जाया जा रहा है कि भाई इस यज्ञ को पूरा कराने का काम आप लोग करें। जो चल रहा है, कठिनाई है कि लोगों की वह भावना अब पहले जैसी धर्म के प्रति नहीं है, जिसका खामियाजा इस यज्ञ को भी भुगतना पड़ रहा। ऐसे कुछ दाता मिले हैं जिसके तहत अभी तक 50 लाख के लगभग महामृत्युंजय मंत्र का जाप हुआ है, 90 लाख महादेव की भी पूजा हुई है, लेकिन अभी संख्या बल बहुत बाकी। जो चल रहा है, लोगों से अपील है कि इस यज्ञ को पूरा कराने में सब कोई भरपूर मदद कर पुण्य के भागी बने। और हमें विश्वास है कि जिस दिन यह यज्ञ पूरा होगा, उस दिन 1.25 करोड़ लोग यदि अपने घर में रहते हुए भी हाथ उठाकर भोलेनाथ की का जयकारा करे, तो मुझे विश्वास है कि बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं, स्वास्थ्य लाभ, महामारी, इस सब पर विजय प्राप्त किया जाएगा। कहीं न कहीं से महात्मा जी ये लगता है कि लोगों को भगवान, ईश्वर
प्रकृति के प्रति कहीं न कहीं रुचि कम हो चुकी है। आज के दौर में सभी प्राणी अपने आप में भाग दौड़ में इतने व्यस्त हैं कि शायद वो ईश्वर को भूल चुके हैं। हर धर्म अपने आप में एक महान धर्म होता है, बशर्ते उस धर्म को मनाने की अपनी अपनी कला और प्रवृत्ति अपनी अपनी अलग होती है। आइए हम जानते हैं इस महामृत्युंजय जप के बारे में, जो हम आज देख रहे हैं। वर्षों से ये अधूरा पड़ा है। सभी लोग धर्म के प्रति रुचि दिखाते हैं। पुराने भूकंप तो हमने देखा नहीं, लेकिन फिलहाल 8-10 साल पहले जितने लोग प्रकृति को, ईश्वर को भूल चुके थे, एक भूकंप ने सभी को याद दिला दिया था प्रकृति है, ईश्वर है, परमात्मा है। ये तो सभी को मानना पड़ेगा। अब रही अपनी अपनी श्रद्धा की बारी, तो आप अपने श्रद्धालु से हमारे चैनल के माध्यम से इस एरिया के जितने भी दिग्गज लोग हैं, छोटे बड़े सभी हैं, आप उनसे क्या आग्रह करना चाहेंगे, क्या इस जग के लिए क्या कहना चाहेंगे, जरा हमारे चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को बताएं। मैं यही लोगों को कहना चाहूंगा, चूंकि आज 3 साल 2 महीना 27 दिन हो चुका है यज्ञ को। जी जी जी। इसमें सभी लोग सहभागी बन श्रद्धा से दान देकर इस यज्ञ को पूरा कराने का काम करें। जी जी। यही अपील, यही विनती हमें सभी लोगों से है। जी जी। तो इस यज्ञ स्थल के विषय में आप विस्तृत परिचय दें, ताकि हमारे दर्शक को जानकारी हो कि यह यज्ञ स्थल शांति आश्रम निकेतन कहाँ पर है। जी। यह यज्ञ स्थल पदुमकेर गांव अवस्थित जी सत्याग्रह शांति निकेतन आश्रम अंतर्गत के बीच में चल रहा है। जी। यह पदुमकेर थाना पताही जिला पूर्वी चंपारण के तत्वाधान में भी यह कार्यक्रम चल रहा है। जी जी जी। जिसमें सभी लोग उपस्थित हों, आकर के इस यज्ञ को पूरा करने का काम करें और एक बार इस पावन भूमि पर अवश्य पधारें और पुण्य के भागी बने। पाप कष्ट से दूर होने का यही संकल्प महात्मा जी ने लिया है, और हमारी भी आग्रह आप सबों से है कि इस संकल्प को पूरा करने में आप सभी सहभागी बने